जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स, वो भी एमसीक्यूज फॉर्मेट में, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम तो इसी फॉर्म में होना है, तो हम इसी फॉर्म में करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। देखो, इस सीरीज का बेनिफिट तभी उठा पाओगे अगर आप जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, हर ऑप्शन में एक करंट अफेयर्स छुपा है, तो जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू करवाने के बाद आपको प्रोवाइड करूंगा वो आप अपनी नोटबुक में पेन डाउन करोगे और एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे। सेकंड थिंग इज दैट इस पोर्शन की कितनी रेलिवेंस है आपके एग्जाम में। जम्मू कश्मीर का जो भी एग्जाम होता है, चाहे वो जेकेएसएसबी का एग्जाम ले लो, पीएससी का एग्जाम ले लो और हाई कोर्ट का एग्जाम ले लो। अगर आपने जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का प्रीवियस पेपर देखा है तो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप जो भी यूटी का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए आपको ये सीरीज जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आपकी प्रेजेंस इस सीरीज में डिसाइड करेगी कॉन्टिन्यूशन ऑफ दिस सीरीज। तो अच्छे से समझेंगे आप इस सीरीज में, तो ये सीरीज कॉन्टिन्यूसली इसके 2-3 दिन के बाद लेक्चर आते रहेंगे। 5-6 लेक्चर्स में 2024 के सारे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स में आपको इंपॉर्टेंट कवर करवा दूंगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज जो झेलम स्टेडियम है, द झेलम स्टेडियम इन जनबाजपुरा लोकेलिटी ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट वाज रीनेम्ड है। पहला तो एक क्वेश्चन यहीं पे समझ लो कि झेलम स्टेडियम कहाँ पर है, बारामूला में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। जनबाजपुरा एरिया नहीं भी याद रखोगे, इतना याद रख लोगे झेलम स्टेडियम किस में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, तो इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये पूछे कि झेलम स्टेडियम जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट वाला, वो नाम जो है उसका चेंज हुआ, तो उसका रीनेम करके क्या नाम रखा गया, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, महाराजा हरि सिंह स्टेडियम या नन ऑफ द अबव। देखो, एक तो खुद ट्राई करो पहले क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है ना लास्ट में मुझे बता देना आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इसका आंसर है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। तो झेलम स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। अब जनरल बिपिन रावत सर कौन थे, आपको सबको पता है, पहले सीडीएस हैं इंडिया के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे, जनरल बिपिन रावत। आपको पता है कि एयर क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, एट प्रेजेंट सीडीएस कौन है इंडिया के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एट प्रेजेंट कौन है, तो एज प्रेजेंट है जनरल अनिल चौहान। कौन है, जनरल अनिल चौहान। ये सेकंड नंबर पे हैं, पहले तो बिपिन रावत सर ही थे, उनकी डेथ के बाद जनरल अनिल चौहान जो है एट प्रेजेंट जो है वो क्या है, सीडीएस हैं इंडिया के। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कोई नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे एक टनल है, जो आपका चनैनी नाशरी टनल है ना, उसी का दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये फैक्ट भी याद कर लेना, चनैनी नाशरी टनल का ही दूसरा नाम है क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जी के बारे में आप सबको पता है कि लास्ट डोगरा रूलर थे जम्मू कश्मीर के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी 23 सितंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे छुट्टी दी गई ना, 23 सितंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे छुट्टी दी गई ना, तो ये ऑफिशियल हॉलीडे आज होती है आजकल 23 सितंबर 2022 में ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर की गई थी कि 23 सितंबर में बर्थ एनिवर्सरी और महाराजा हरि सिंह जी की, उसमें क्या दी जाएगी, एक छुट्टी दी जाएगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद कर सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन है गांधीनगर वाला, उसका नाम भी चेंज हुआ था, उसका नाम चेंज करके किसके नाम पे रखा गया, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पद्मश्री, आपको पता है पद्मश्री मिला है पद्मा सचदेव जी को, तो उनके नाम पे रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन गांधीनगर, उसका अब प्रेजेंट नेम है पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन, मतलब पद्मा सचदेव जी के नाम पर उसका नाम रखा गया। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो झेलम स्टेडियम कहाँ पर है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। किसके नाम पर इनका नाम चेंज हुआ है, जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर इसका नाम चेंज हुआ है। बाकी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैंने आपको कवर करवा दिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग हैड बीन कॉन्फर्ड विद पद्मा अवार्ड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फॉर द ईयर 2024। 2024 में पद्मा अवार्ड्स दिए गए। ठीक है, देखो आपको पता है ना कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत। उसके नीचे हमारे कौन से आ जाते हैं, पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड्स में सबसे बड़ा कौन सा आ जाता है, पद्म विभूषण। सबसे बड़ा कौन सा आ जाता है, पद्म विभूषण। पद्मा में देखो भारत रत्न सबसे बड़ा है सिविलियन अवार्ड्स में, उसके नीचे आ जाता है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स में सबसे बड़ा पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ये तीनों ही जो है ना, बेसिकली ये तीनों ही को बोलते हैं हम पद्मा अवार्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पद्म अवार्ड जो है जम्मू कश्मीर में से किस किस को मिला है 2024 में। ठीक है, 2024 में टोटल 132 पद्मा अवार्ड दिए गए, उनमें से जम्मू कश्मीर में किस किस को दिया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जम्मू कश्मीर में किसको दिया गया है, फैजल अली डार को, इकरा रसूल को दिया गया है, गुलाम नबी डार एंड रमोला राम को दिया गया है, या ऑल ऑफ द अबव सभी को दिया गया है। ठीक है, तो देखो इस बार जब 2024 में जो पद्मा अवार्ड जम्मू कश्मीर में दिया गया है वो किसको दिया गया है, वो गुलाम नबी डार और रमोला राम जी को दिया गया है। ये फैक्ट आपने याद रखना। ठीक है, ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं।
और ये जम्मू से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखें, ठीक है। और इन दोनों को आर्ट की कैटेगरी में दिया गया। कौन सा पद्मा अवार्ड दिया गया ना, पद्मा अवार्ड में से कौन सा दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण या पद्मश्री, इनको कौन सा दिया गया है, इन दोनों को ही पद्मश्री दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है, वो आपने याद है। तो दो नाम आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, गुलाम नबी डार और रमोला राम, इन दोनों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। दोनों जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, रमोला राम जम्मू डिवीजन से और गुलाम नबी डार कश्मीर डिवीजन से बिलोंग करते हैं। ये फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब बाकी पद्मा अवार्ड कितने दिए गए इस बार टोटल 132 पद्मा अवार्ड दिए गए, जिसमें 5 तो दिए गए पद्म विभूषण, कितने दिए गए, 5 पद्म विभूषण, 17 दिए गए पद्म भूषण और बाकी कितने बचे, 110 बचे ना, 110 दिए गए पद्मश्री, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि आपके पेपर में करंट अफेयर्स इंडिया के भी तो आने हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये कि 5 जो पद्म विभूषण है वो किस किस को मिले। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जो जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, होमवर्क देता हूँ, होम असाइनमेंट देता हूँ, उसका सिंसियरिटी से कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो, ठीक है। इससे आपका सिंसियरिटी दिखाती है कि आप कितना टीचर के प्रति सिंसियर हैं। तो मेरी सिंसियरिटी दिखाती है मेरे लेक्चर से, इसी तरह आपकी सिंसियरिटी दिखाती है जो मैं आपको टास्क देता हूँ आप उसको कंप्लीट करते हैं या नहीं करते। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहाँ पर डेली करंट अफेयर में आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ पिक्चर्स की फॉर्मेट में या किसी कहीं से कॉपी करके या कुछ खुद लिख के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें, सब फ्री है, पेड वेड कुछ नहीं है, ठीक है। तो डेली के करंट अफेयर वहाँ से कवर हो जाएंगे, प्लस जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये तो आपको हेल्प करती ही रहेगी, ठीक है। ये सब हो गया क्लियर। अब ये बाकी जो 2 ऑप्शन है ना उनके बारे में देख लेते हैं। जो फैजाल अली डार है ना, बेसिकली ये स्पोर्ट्स पर्सन है। देखो ये पहले पर्सन है जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर बांडीपुरा से बिलोंग करते हैं, ये पहले पर्सन थे जम्मू कश्मीर से जिनको स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्मा अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया इनको, पद्मश्री। मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी में जम्मू कश्मीर से पहले पद्मश्री अवार्ड जीतने वाले कौन थे, फैजाल अली डार। ये कहाँ से थे, बांडीपुरा से, मार्शल आर्ट खेलते हैं, इतना आपको याद रखना, ठीक है। इकरा रसूल के बारे में इतना याद कर लो कि ये क्रिकेटर हैं बारामूला से, इनको बारामूला सुपर गर्ल भी कहा जाता है। तो इतना भी याद कर लोगे तो इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी में आ जाते हैं जम्मू कश्मीर की, तो ये फैक्ट भी आप देख सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 3, हु लॉन्च्ड द बुक टाइटल्ड पाकिस्तान इन्वेजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर 1947-48 अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विक्टिम्स। कहता है कि किसने ये बुक लॉन्च करी है, पाकिस्तान का इन्वेजन जम्मू कश्मीर में, ठीक है, 1947-48। ये मतलब बेसिकली विक्टिम्स के बारे में स्टोरी है। ये किसने लॉन्च करी है हमें बताना है, श्री मनोहर सिन्हा जी ने, श्री अतुल डुल्लू ने, डॉक्टर रमेश तमीरी ने या श्री आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने। तो किसने ये करा है बेसिकली आपको बताना है। बुक का नाम है पाकिस्तान इन्वेजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विक्टिम। तो इस बुक को बेसिकली लॉन्च करा है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने, जो हमारी JNK UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। इनको लॉन्च करा मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा ने लिखी थोड़ी है ये बुक, लिखी किसने, इसके बुक के ऑथर कौन है, डॉक्टर रमेश तमीरी। तो अगर पूछे लॉन्च किसने करी है तो लॉन्च करी है हमारे गवर्नर साहब ने, श्री मनोज सिन्हा, और ये बुक लिखी कि इसके ऑथर कौन है, डॉक्टर रमेश तमीरी। ये फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह जुलाई में एक और बुक लॉन्च करी मनोज सिन्हा जी ने, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस बुक का नाम है, ये भी लिख लो कहीं पर, इसी के साथ साथ लिख लो, भूलेगी नहीं, द स्विंगिंग 70s, द स्विंगिंग 70s, द स्टार्स स्टाइल एंड सबस्टेंस इन हिंदी सिनेमा, ठीक है, हिंदी सिनेमा। बस इतना याद कर लो, द स्विंगिंग 70s। आगे जो स्टोरी है वो नहीं भी पता होगी तो भी चल जाएगा। तो ये भी लॉन्च बुक करी थी LG मनोज सिन्हा जी ने। इसको लिखा है निरूपना कोटरू ने और शांतनु राय चौधरी ने, ठीक है। लिखी किसने है, निरूपना कोतरू ने और शांतनु राय चौधरी ने इसको लिखा है, ऑथर इसके ये हैं। और बुक को लॉन्च करा था, किसने लॉन्च करा था, श्री मनोज सिन्हा जी ने। और इस बुक को का नाम क्या है, स्विंगिंग 70s। बस इतना फैक्ट भी याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। 2 बुक्स इंपॉर्टेंट मैंने बता दी। श्री अटल डुल्लू जी के बारे में आप जानते हैं, ये हमारे एट प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी अभी रिसेंट ही हुए थे ना, उनकी वो हो गई थी, मुझे लगता है वो ट्रांसफर हो गई थी, मे भी मुझे लगता है रिटायरमेंट हो गई, तो उसके बाद अटल डुल्लू साहब आए थे। तो आपने मुझे बताना है कि इससे पहले कौन थे। एट प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के कौन है, अटल डुल्लू, ठीक है। इनके बारे में हमने पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। श्री आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी, देखो करंट MP
मतलब ये एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, कहाँ से, श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो श्रीनगर वाली जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से एनसी के हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये चुने गए हैं एमपी। तो अभी एमपी के इलेक्शन हुए थे ना पहले, जिसका 4 जून को रिजल्ट आया था, तो एमपी के इलेक्शन में श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन जीते थे, श्री आगा सैयद रहूल्ला मेहंदी जीते थे। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 4, Who among the following was elected from बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी इन 2024 जनरल लोकसभा इलेक्शन। तो 2024 के जनरल लोकसभा इलेक्शन हुए, उसमें से बारामूला से कौन जीता है वो हमें बताना है, ठीक है, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के। देखो लोकसभा की जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं, 5 सीटें, यार अभी बता दूंगा, फिर ये क्वेश्चन सारे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, एक बार अच्छे सुन लो। लोकसभा की जम्मू कश्मीर से 5 सीटें, एक राज्यसभा की सीट है वो कहाँ दी गई है, लद्दाख, सॉरी 5 सीटें जम्मू कश्मीर को लोकसभा में दी गई हैं, और 1 सीट किसको दी गई है, 1 सीट दी गई है लद्दाख को, ठीक है। हमें जम्मू कश्मीर की देखनी है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में जो इलेक्शन हुए लोकसभा के, जिसका रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर हुआ था, उसमें कौन कौन सी सीट में कौन जीता। देखो 5 सीटें हैं, कौन सी हैं, पहली कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी वो पता होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है अनंतनाग रजौरी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, क्या नाम है, अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी। सेकंड हमारी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। उसके बाद हमारी श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, 3 होगी ना। उसके बाद हमारी जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी, और उसके बाद उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। ये आपकी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाती है, ये मतलब यहाँ से 5 लोकसभा मेंबर जो हैं वो चुने गए, ठीक है। अनंतनाग रजौरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें कौन जीते थे, मियां अल्ताफ अहमद लारवी। तो मियां अल्ताफ अहमद लारवी जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे, अनंतनाग रजौरी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से मियां साहब जीते थे, ये आपने याद रखा। मियां अल्ताफ अहमद लारवी एनसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो बारामूला वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो ये क्वेश्चन है बेसिकली, बारामूला वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन जीता था, तो बारामूला वाली कॉन्स्टिट्यूशन से श्री शेख अब्दुल रशीद जो है वो जीते थे, ठीक है, ये याद कर लेना। अब्दुल रशीद जी जो थे वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जीते थे, बारामूला वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे। 2 फैक्ट आपको क्लियर हो गया। देन श्रीनगर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन जीता था, श्रीनगर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी हमने अभी पढ़ लिया है, श्री आगा सैयद रहूल्ला मेहंदी जो है एनसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये श्रीनगर से जीते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना हमने कवर कर लिया। उसके बाद जो जम्मू है, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन जीते थे, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के जीते थे, कौन जीते थे, युगल किशोर शर्मा। तो युगल किशोर शर्मा जो है वो कहाँ से जीते हैं, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से। और जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी उससे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते थे। तो ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन कौन जीता था मैंने आपको बता दिया, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब जीते। सेकंड बारामूला वाले से शेख अब्दुल रशीद साहब जीते। थर्ड जो है श्रीनगर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से आगा सैयद रहूल्ला मेहंदी जीते। जम्मू वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है हमारे युगल किशोर शर्मा जीते। और जो हमारी उधमपुर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जीते। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे लोकसभा में 5 सीटें हैं ना जम्मू कश्मीर की, इसी तरह राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें, 4 सीटें। वो 4 की 4 सीटें वैकेंट है। अभी कोई भी राज्यसभा में एमपी नहीं है हमारा जम्मू कश्मीर का, लेकिन एक जम्मू कश्मीर के एमपी अभी राज्यसभा में। आप बोलोगे सर एक तरफ से आप बोल रहे हो कि 4 एमपी जो है राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के होने चाहिए, उनमें से कोई भी नहीं है, सारे वैकेंट है। और फिर आप बोल रहे हो एक मेंबर है, तो एक मेंबर अभी भी राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का है, वो बेसिकली नॉमिनेटेड है, ठीक है। नॉमिनेट करते हैं ना प्रेसिडेंट कुछ नाम, वो नॉमिनेटेड है, ना कि अभी जो 4 हमारी राज्यसभा सीट्स हैं जम्मू कश्मीर की उनसे बिलोंग करते हैं, नहीं। नॉमिनेटेड जो है एक एमपी जम्मू कश्मीर के वो है श्री गुलाम अली खटाना, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। 2022 से 28 इनका टर्म है, तो ये फैक्ट भी याद कर लेना। कुछ नहीं है यार, 5 सीटें लोकसभा की मिली हैं जम्मू कश्मीर को, 4 सीटें राज्यसभा की मिली हैं, 4 सीटें राज्यसभा की वैकेंट है अभी, और एक जो नॉमिनेटेड में उसमें गुलाम अली खटाना सर हैं राज्यसभा में। और जो 5 लोकसभा की सीटें, 5 के नाम मैंने आपको बता दिया। कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी, अनंतनाग रजौरी वाली, बारामूला, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर। 5 में कौन कौन इलेक्ट हुए वो मैंने बता दिया। 4 जून को इसका रिजल्ट आया था, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 5। नॉर्थ इंडिया, ये मैंने पहले भी करंट अफेयर पढ़ाया हुआ है। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नॉर्थ इंडिया का, सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज, ये होम्योपैथिक है। एक होती है एलोपैथिक, जो आपकी दवाइयाँ होती है ना डिस्पेंसरी में जाके लेते हो, वो होती है एलोपैथी। एक होती है होम्योपैथी, जैसे आयुष हो गया, उसमें ये होम्योपैथी में ये माना जाता है कि बॉडी खुद ब खुद अपनी इंजरी से खुद ब खुद क्योर कर सकती है, बस हमें उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये बेसिकली होम्योपैथी में हम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, सपोर्ट बारामूला में, विजयपुर सांबा में, जसरोटा कठुआ में या अवंतीपुरा पुलवामा में। तो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, ये जसरोटा कठुआ में इस्टेब्लिश हुआ है। इसकी जो लागत है 80 करोड़ के अराउंड, 80 करोड़ जो है इसकी कॉस्ट जो है ये लगेगी, इसके अराउंड बोला जा रहा है। तो इतनी कॉस्ट इसमें बनाने में इसमें लगेगी, ठीक है।
और देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, एक ऑप्शन बी आपको याद रखना है विजयपुर सांबा। विजयपुर सांबा में एम्स जम्मू है, ठीक है, जम्मू डिवीजन में एक एम आया, कश्मीर में आया, तो जम्मू डिवीजन वाला एम कहाँ पर है, विजयपुर सांबा में, ठीक है। और अवंतीपुरा पुलवामा में जो कश्मीर डिवीजन वाला एम्स है वो कहाँ पर है, अवंतीपुरा पुलवामा में। ये दो चीज़ें याद कर लेना, विजयपुर सांबा इंपॉर्टेंट है एम्स जम्मू के लिए, और अवंतीपुरा पुलवामा एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड 500 फार्मर सर्विसेज सेंटर्स विच विल ऑफर कम्प्रीहेंसिव सपोर्ट फॉर फार्मिंग एंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड। देखो एलजी, हमारे जम्मू कश्मीर एलजी ने एक 500 फार्मर सर्विस सेंटर खोले। फार्मर सर्विस सेंटर आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसका काम है कम्प्रीहेंसिव, हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना फार्मिंग के लिए। और हमने बताना है कि ये जो 500 फार्मर सर्विस सेंटर खोले, इनका क्या नाम है, इनको क्या बोलेंगे हम, सर्विस सेंटर फॉर किसान बोलेंगे इनको, किसान खिदमत घर बोलेंगे, उन्नति केंद्र बोलेंगे, या फार्मर सेंटर बोलेंगे। तो बेसिकली इन सेंटर्स को बोला जाएगा, जो 500 सेंटर लॉन्च किए हैं जम्मू कश्मीर में, इनको बोला जाएगा किसान खिदमत घर। क्या बोला जाएगा, किसान खिदमत घर। देखो जब ये किसान खिदमत घर खुले, इसके साथ साथ एलजी साहब ने एक और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करी थी, उसका नाम था KKG। इसका शॉर्टकट मतलब किसान खिदमत घर का शॉर्ट ही देख लो, KKG। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई। इस मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत कुछ है, इसकी हेल्प से फार्मर जो है क्रेडिट सपोर्ट मतलब लोन वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद क्रॉप का प्राइस क्या होगा, उसकी फॉरकास्टिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है, ठीक है। और एलजी गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि 1500 और ऐसे सेंटर खुलेंगे फेज़ सेकंड में। अभी तो फेज़ फर्स्ट चल रहा है, तो इसमें 500 ऐसे फार्मर सर्विस सेंटर जो हैं वो खोले जा रहे हैं। इसका नाम है किसान खिदमत घर, और एक ऐप भी लॉन्च हुई है KKG, ये ऐप भी आप याद करोगे। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 7, द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लॉन्च्ड एन ऑपरेशन डैश इन मार्च 2024 एज एन एफर्ट टू कर्ब कैटल स्मगलिंग इन जम्मू सांबा एंड कठुआ रीजन, ठीक है। देखो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा मार्च 2024 में। एक एफर्ट था जो कैटल की स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए जम्मू सांबा और कठुआ, क्योंकि वहीं पठानकोट की क्रॉसिंग वहीं से होती है जम्मू कश्मीर का एंट्रेंस। तो वो कैटल स्मगलिंग को मतलब जो मवेशी हैं उनकी स्मगलिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया। हमने उस ऑपरेशन का नाम बताना है, ठीक है। ऑपरेशन खुमार, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कामधेनु। देखो कामधेनु गाय को बोलते हैं, तो बेसिकली ये कैटल स्मगलिंग वाला जो है इस इंसिडेंट के रिलेटेड ऑपरेशन कामधेनु जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी भी आप देख सकते हो, जैसे ऑपरेशन खुमार जो है ये पुराना है, बट JKSSB ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। ऑपरेशन खुमार जो है बेसिकली रिजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट करा था, ताकि जो 312 पंचायत हैं उनको तंबाकू फ्री किया जाए। तो तंबाकू फ्री करने के लिए 312 पंचायत को रिजौरी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑपरेशन खुमार स्टार्ट किया था। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो मैं आपको बता दें, जैसे ऑपरेशन दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन दोस्त में क्या हुआ था, 2023 में आपको पता है सीरिया और टर्की वाले रीजन में अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए एक ऑपरेशन जो है इंडिया ने लॉन्च करा था, जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। सीरिया और टर्की में 2023 में अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़े लेवल पे बहुत वहाँ पे हार्म हुआ था, तो उसके लिए ऑपरेशन जो है दोस्त इंडिया ने लॉन्च करा था, ठीक है। ऑपरेशन गंगा इंडिया ने क्यों लॉन्च करा था, देखो जब 2022 में आपको पता है रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा था, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से याद कर लो, ऑपरेशन दोस्त जो है सीरिया टर्की से याद कर लो, ऐसे कर लो, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक दो बता देता हूँ। जैसे ऑपरेशन देव शक्ति, ये पूछे देवी शक्ति ऑपरेशन जो है ये कौन सा ऑपरेशन था। देखो अफगानिस्तान में आपको पता है जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, आपको पता है जो अफगानिस्तान की अपनी गवर्नमेंट थी उसको हटा के तालिबान ने जब टेक ओवर कर लिया था, तो इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति हमने चलाया था। ये फैक्ट याद कर लें, ये अफगानिस्तान के साथ लिंक है, इतना याद कर लो, ठीक है। फिर ऑपरेशन कावेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने शॉर्ट्स में पढ़ाया था आपको। ऑपरेशन कावेरी क्या था, देखो सूडान में क्या हुआ था, सूडान जो कंट्री है उसमें क्या हुआ था 2023 में उनकी जो आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेज के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था, उसकी वजह से वहाँ पर हमारे बहुत सारे सिटीजन फंसे हुए थे, उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से आप याद कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर, आई होप। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो इन न्यूज़ थे वो मैंने आपको बता दिया, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन चलते हैं। बाकी जो ओवरऑल करंट अफेयर्स में इंडिया के पढ़ा रहा हूँ वो भी सीरीज चल रही है। देखो जिन्होंने भी अभी तक करंट अफेयर्स जुलाई वाली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 उसकी, एक और पार्ट आएगा उसका, तो उसको जल्दी से देख लो। मैं उसकी प्लेलिस्ट भी बहुत जल्दी बना दूंगा, करंट अफेयर जूनियर सेशन ऐसा करके, या करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको साथ साथ कवर कर लो। इंडिया के करंट अफेयर व्हाट्सएप ग्रुप से करंट कर लो, प्लस ये कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 8, जम्मू एंड कश्मीर बिकम फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू ऑपरेशनलाइज इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एक्ट। देखो जम्मू कश्मीर जो है पहली यूटी बनी है जिसने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को ऑपरेशनलाइज किया, ठीक है।
ये कहाँ पर बनी है इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के लिए? मेंढर में बनी है, पुंछ में, बिजबेरा अनंतनाग में, हमहमा बुडगाम में या उधमपुर में बनी है। तो ये आपको बताना है कहाँ पर बनी। तो बेसिकली ये बनी है बिजबेरा अनंतनाग में, ठीक है। देखो नियर अबाउट 3.5 किलोमीटर का लॉन्ग एक स्ट्रेच बनाया गया, ठीक है। जम्मू श्रीनगर हाईवे का ही लॉन्ग स्ट्रेच था, उसमें ही बेसिकली जो है इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जिसमें हमने जैसे चिनूक है यूएस मैन्युफैक्चर हमारा हेलीकॉप्टर है, उसके बाद रशियन में जो M117 हेलीकॉप्टर है, प्लस इंडिया के खुद के हेलीकॉप्टर, इन सबको हमने वहाँ पर उतार के बेसिकली ऑपरेशनलाइज किया था कि हम लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग करवा सकते हैं कहाँ पर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे ही, जो बिजबेरा वाला रीजन है 3.5 किलोमीटर स्ट्रेच में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मूविंग टूवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 9, अ 7 days लॉन्ग एनुअल बाबा सिद्ध गौरिया मेला सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एट स्वांखा विलेज ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट। 7 दिन का एक मेला चला है, कहाँ, क्या नाम है उस एनुअल मेला है, साल में हर साल होता है, 7 दिन का मेला है जिसका नाम है बाबा सिद्ध गौरिया मेला। ये जून के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है स्वांख विलेज में ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये हमें बताना है, उधमपुर का है, गांधरबल का है, सांबा का है या जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बाबा सिद्ध गौरिया मेला? देखो जो तो सांबा के बच्चे होंगे उनको पता चल गया होगा, तो ये बेसिकली सांबा डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करता है, जो फेस्टिवल है हमारा एनुअल 7 days जो मेला है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अभी सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही एक और मेला हुआ जून में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाबा चंबियाल मेला, ठीक है। बाबा चंबियाल मेला ये भी याद कर लो, ये भी कहाँ पर हुआ है, ये भी सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखो उधमपुर में, उधमपुर जो है, उधमपुर में 3 दिन चला संकरी देवता मेला। कहाँ पर होता है? उधमपुर में, पंचेरी तहसील में होता है, ये याद करो। 3 दिन चला, ये बहुत रीसेंट है, 3 दिन का मेला था। कब कब चला? 30 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर। तो ये इसी महीने के स्टार्टिंग में था, उधमपुर में मनाया जाता है। बस आपने ये याद रखना है। जैसा बाबा चंबियाल मेला पूछे तो वो कहाँ पर है, वो सांबा में है। उसके बाबा सिद्ध गौरिया मेला वो सांबा में है, मनाया जाता है। उसके बाद जो अगर पूछे संकरी देवता मेला कहाँ पर है, तो उधमपुर में है, 3 दिन का मेला ये मनाया जाता है, ठीक है। गांधरबल में आप सबको पता है इंपॉर्टेंट मेला जो मनाया जाए, खीर भवानी टेम्पल में मेला होता है, तो आपने याद रखना है तुलमुल विलेज में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक एनुअल मेला है, ठीक है। जम्मू में आपको पता है जीडी मेला जो लगता है, उसके बाद बाहू फोर्ट मेला होता है, जो ये 2 भी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज 10 क्वेश्चन हम कवर करें, हमें कोई जल्दी नहीं है, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते चलें। करंट अफेयर्स में आराम से ही पढ़ाऊंगा, एक ही बार अगर पढ़ा दूंगा ना आपके दिमाग में कभी नहीं घुसेगा, ठीक है। रेलवे कंडक्ट ट्रायल रन ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क रेल ब्रिज इन रियासी। देखो रियासी में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हाईएस्ट आर्क रेल ब्रिज बना है, कहाँ पे? रियासी में, ठीक है। और उसकी रेलवे ने ट्रायल कंडक्ट करी। इस ब्रिज की अप्रॉक्सीमेट लेंथ पूछा। देखो इस ब्रिज की आपको हाइट भी पूछ सकते हो और लेंथ भी पूछ सकते हो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाईएस्ट ब्रिज है, आर्क रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का, तो इसकी हाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा एक क्वेश्चन अभी मुझे लगता है पटवारी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा भी गया था, मैं बताऊँगा। देखो सबसे पहली बात, इसकी लेंथ जो है ना, इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 1315 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर 315 मीटर इसकी लेंथ है, लंबाई ब्रिज की। इसकी हाइट जो है ना वो है 359 मीटर, बहुत हाइट है, 359 मीटर्स है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। 20 जून को इसका ट्रायल हुआ था। अब ये कौन से रेलवे स्टेशन को कनेक्ट, देखो इंपॉर्टेंट है, ब्रिज है तो किसी ना किसी विलेज को कनेक्ट कर रहा है, रेलवे स्टेशन को कनेक्ट है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो किस किस रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है? एक तरफ रियासी रेलवे स्टेशन को और दूसरी तरफ संगलधान रेलवे स्टेशन को, संगलधान रेलवे स्टेशन, और एक तरफ रियासी रेलवे स्टेशन, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये याद कर लो, रियासी रेलवे स्टेशन एक तरफ और संगलधान रेलवे स्टेशन एक तरफ, ठीक है। अगर पूछे कौन कौन से विलेज को कनेक्ट करता है, एक तरफ बक्कल विलेज है और दूसरा काउरी विलेज, बक्कल एंड काउरी विलेज, बक्कल लिख लेता हूँ यार, बक्कल एंड काउरी विलेज को ये कनेक्ट करता है। तो विलेज भी आपको समझ आ गया, कौन कौन से रेलवे स्टेशन भी कनेक्ट करता है ये भी समझ आ गया। अब ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमने बनाया है बेसिकली ये कोई रेलवे लिंक होगा ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर ही बनाया है, तो कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है? तो प्रोजेक्ट नाम याद रखो, USBRL प्रोजेक्ट, मतलब USBRL की फुल फॉर्म उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। तो इसको, इस प्रोजेक्ट का बेसिकली ये पार्ट है, ठीक है। उधमपुर बारामूला श्रीनगर जो रेलवे लिंक है उसका ये पार्ट है, उधमपुर श्रीनगर से होकर बारामूला रेलवे लिंक का ये पार्ट है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो जूनियर असिस्टेंट या आई थिंक पटवारी में क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि देखो 20 फरवरी 2024 में क्या होता है, प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी 20 फरवरी 2024 में बनिहाल संगलदन, ये जो संगलदन बोला ना मैंने,
बनिहाल संगलदन जो है स्ट्रेच जो है उसको लॉन्च किया था। बनिहाल को संगलदन से कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रेच लॉन्च करा था। इस स्ट्रेच की जो लेंथ थी वो थी 48.1 किलोमीटर, ठीक है। अब इस स्ट्रेच में ये 48.1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच बना, जो रोड बनी, पूछा गया कि इस स्ट्रेच में 48.1 किलोमीटर वाले बनिहाल संगल जो स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच में कितने पोर्शन में टनल है, कितने पोर्शन में टनल है। तो इस 48.1 किलोमीटर में से नियर अबाउट 43.37 किलोमीटर में तो टनल ही है, मतलब 90% जो है इस स्ट्रेच का टनल ही है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, कौन से एग्जाम में पूछा गया था, पटवारी में। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा बता दिया। इसकी हाइट बता दी 359 मीटर, इसकी लेंथ बता दी 1315 मीटर, प्लस बता दिए किसको किस रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है, रियासी रेलवे स्टेशन संगलदन को। उसके बाद ये बता दिया विलेज कौन से कनेक्ट करता है, बक्कल एंड काउरी, और कौन से उसका पार्ट है प्रोजेक्ट का, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का USBRL का पार्ट है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको इसलिए साथ साथ रिवाइज करवा दिए, ठीक है। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको चाहिए कि इसी तरह से MCQ फॉर्मेट में मैं जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स करवाऊं तो कमेंट सेक्शन में अपने अपनी राय जो है वो ज़रूर देना। सेकंड थिंग इज दैट 2-3 दिन पहले ही करंट अफेयर्स का दूसरा लेक्चर वो भी कवर करो। और जितने भी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्जाम नवंबर लास्ट वीक में या दिसंबर फर्स्ट 15 डेज़ में हो जाना है, तो अच्छे से इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो। सारा कंटेंट मैं आपको YouTube में ही पढ़ा रहा हूँ, और बहुत जल्दी नवरात्रों में ही मैं अपनी वेबसाइट या ऐप लॉन्च करके आपको मॉक टेस्ट के बारे में भी बता दूंगा। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के भी लेक्चर आ रहे हैं, कल भी लेक्चर आया था, और साथ में कल परसों लेक्चर आया था, प्लस जो है जनरल इंग्लिश के भी लेक्चर हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर की भी, करंट अफेयर्स के भी। और आप अच्छे से पढ़ो और प्रिपरेशन करो, और आने वाले JKSSB एग्जाम्स की भी हम साथ साथ आपको प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। बाकी जितनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने 415-20 जो लेक्चर बनाया उनको देखो, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है उनको साथ साथ प्रिपेयर करो। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करो। PDF वगैरह जो है वो तो मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट जो इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स है मैं व्हाट्सएप में शेयर करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली का अपडेट देता हूँ, कब क्लास होनी है, क्या होना है, या कुछ भी PDF वगैरह वहीं पर मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप इन 2 सोशल मीडियाज़ में हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।